निराशा को छोड़ उम्मीद के जज्बात पालो, निराशा को छोड़ उम्मीद के जज्बात पालो, मेहनत करो और अपनी सफलता को हासिल कर डालो, मेहनत करो और अपनी सफलता को हासिल कर डालो। तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी जीके की पाठशाला में। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं वो एक इजी वे में आपको समझा दूँ। जैसे हम बातचीत करते हैं उस तरह से समझा दूँ कि आप लाइफ टाइम तक उन्हें याद रख पाएँ और कभी भूल ना पाएँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि इन्हें बार बार पढ़ना पड़ता है। अब अगर हम इन्हें इजी वे में समझ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको समझ में आ जाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी होगी। ठीक है दोस्तों, तो अपनी पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कि भारतीयों के लिए अब एक संविधान सभा बन रही थी और उसमें प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे भी प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे ब्रिटेन ने कहा कि आप हमारा साथ दे दीजिए तो हम आपके जो अभी अधिकार हैं, स्वतंत्रता के अधिकार, हम आपको वापस दे देंगे। तो ठीक है, मदद कर दी भारतवासियों ने, मगर वो अधिकार हवा में गायब हो गए। ठीक है, जो उनके वादे थे वो भी हवा में गायब हो गए। अब द्वितीय विश्व युद्ध आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारत की ज़रूरत पड़ी ब्रिटेन को। तभी भी उन्होंने ऐसे ही कहा कि आप हमारी मदद कर दीजिए और आप जो भी चाह रहे हैं हम उन्हें पूरा करेंगे, आपकी जो भी वादे हैं, आपके जो भी सिफारिशें हैं, हम उनको सबको पूरा करेंगे। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी साथ दे दिया। हमारे भारतवासी ऐसे हैं कि वो हर एक की हेल्प करते हैं और तो मदद करी उस टाइम पे भी लोगों ने, और द्वितीय विश्व युद्ध से भी बाहर निकाल दिया ब्रिटेन को। फिर तब जब अधिकार देने की बात आई तब वो मुकरने लगे। फिर अगस्त प्रस्ताव आया, फिर क्रिप्स समझौता आया। ठीक है, और भी बहुत से समझौते आए, बताया था मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में। तो हर समझौतों में कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की बात नहीं बन पा रही थी, और ऐसा ही वो चाह रहे थे। ब्रिटेन के जो सदस्य थे वो यही चाह रहे थे कि इनमें बात ना बन पाए और हम आराम से अपना शासन संभाल लें। तो फिर ब्रिटेन में चुनाव शुरू हो गए। एक तरफ से कौन लड़ रहा था? विंस्टन चर्चिल लड़ रहा था, और दूसरी तरफ से कौन लड़ रहा था? दूसरी तरफ से लड़ रहा था ये क्लीमेंट एटली। कौन लड़ रहा था? क्लीमेंट एटली लड़ रहा था। तो विंस्टन चर्चिल तो चाहता था कि भारत को कभी भी स्वतंत्रता ना मिलने पाए, लेकिन क्लीमेंट एटली जो था वो एक उदार व्यक्ति था और वो चाहता था कि भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और उन्होंने देखा कि कितने समझौते आए और वो टाल दिए गए, उन पर कोई भी कार्य नहीं किया गया। तो ये सब देखते हुए जब क्लीमेंट एटली क्या बना, चुनाव में जीत गया, ब्रिटेन के चुनाव में जीत गया, और वो किसके पद पर चुना गया? प्रधानमंत्री के पद पर चुना गया। तो उसने सोचा कि अब भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो उसके लिए क्या लाए वो? अब कैबिनेट मिशन लाए, और उसी के द्वारा संविधान सभा बनी, भारतीय संविधान सभा बनी। तो देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने कार्य करे। ठीक है दोस्तों, तो क्लीमेंट एटली जो था वो एक उदार व्यक्ति थे जो कि ब्रिटेन के चुनाव में जीत गए थे और विंस्टन चर्चिल हार गए थे। क्लीमेंट एटली जो थे भारत को स्वतंत्रता देना चाहते थे, और जब उन्होंने देखा कि भारत के लिए संविधान सभा को जो बनाने के लिए समझौते हो रहे थे वो सब समझौते सफल नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने फिर क्या करा? कैबिनेट मिशन भेजा। और कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को बना। अब कैबिनेट मिशन का क्या उद्देश्य था ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है कैबिनेट मिशन?
तो कैबिनेट मिशन जो है वो उसका उद्देश्य था कि भारत की एकता की रक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता को प्रदान करना। ये था कैबिनेट मिशन का उद्देश्य। जब कैबिनेट मिशन शुरू हुआ 1946 में, तो भारत के जो सचिव थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो 1942 में भारत आ गए थे। देखा था ना हमने पिछली क्लास में। तो 1942 में भारत आए थे और सैन्य सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य थे। एक थे पैथिक लॉरेंस, जो कौन थे, भारत के सचिव थे। दूसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तीसरे थे अलेक्जेंडर, जो सैन्य सदस्य थे। ये 3 सदस्य जो हैं इनसे जुड़े हुए थे कैबिनेट मिशन से। ठीक है। अब कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को बना। ठीक है। इसके द्वारा भारतीय सभा का गठन किया गया। अब फाइनली हमारा भारत जो है वो स्वतंत्रता के कगार में आने वाला है, स्वतंत्र होने वाला है। जितने भी आंदोलन किए गए, लड़ाइयाँ की गई, उसका कुछ असर अब दिखेगा और अपनी संविधान सभा बनेगी। तो भारतीय संविधान जब बना और जब भारत को आज़ादी मिल रही थी, तब ब्रिटेन का जो क्राउन था, जो ब्रिटेन का राजा था, ताज था, वो कौन था, जॉर्ज 6। जॉर्ज 6 जो था ब्रिटेन का राजा था और प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ठीक है। फिर कैबिनेट मिशन जो है दोस्तों, वो है एक उच्च स्तरीय कैबिनेट है, क्योंकि ब्रिटेन में जो है वो संसदीय व्यवस्था थी और इसमें कुछ मंत्री और कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, इसलिए इसे कैबिनेट कहा गया। ठीक है। इसलिए क्या कहा गया, कैबिनेट मिशन को कैबिनेट का नाम दिया गया, क्योंकि उसमें जो मंत्री होते थे और कैबिनेट मिनिस्टर होते थे और वो उच्च स्तर के होते थे। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा बनाने से पहले ये सोचा, अब जब कैबिनेट मिशन बना तो उन्होंने सोचा कि अब संविधान सभा जब फाइनली बनाई जा रही है तो उसमें ये देखा जाना चाहिए कि चुनाव कैसे होंगे। चुनाव होंगे तो इसमें आरक्षण भी होगा, योग्यताएं क्या होंगी सदस्यों की, और चुनाव जो है होने के बाद सदस्यों के क्या कार्य होंगे। ये सारे कार्य सारे कार्य जो हैं देखने पड़ते हैं जब चुनाव होता है, संविधान सभा बनती है तो संविधान सभा में ये सारे कार्य देखने पड़ते हैं कि सभा में कितने सदस्य होंगे, उनका चुनाव कैसे होगा, चुनाव होने के टाइम आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चुनाव के बाद सदस्यों के कार्य क्या होंगे, योग्यताएं क्या होंगी। ये सारे कार्य संविधान सभा के बनने के टाइम देखना पड़ता है। जैसे क्या होता है कि एक वो बनता है, घर में सदस्य होते हैं, हमारे मम्मी पापा होते हैं, तो मम्मी का कार्य होता है घर संभालना, पापा का होता है बाहर के कार्य देखना, बच्चों के अपने कार्य होते हैं, और जो मम्मी हैं जो घर का कार्य करने योग्य हैं तो उनमें वो योग्यता है, और हमारे जो पापा हैं वो बाहर के कार्य देखते हैं तो उनमें वो योग्यता है। आजकल तो जो महिलाएं हैं वो घर के भी और बाहर के भी कार्य कर ले रहे हैं, और पुरुष भी घर के भी कार्य कर देते हैं और बाहर के भी कार्य कर देते हैं। तो महिलाएं और पुरुष अब एक समान हैं, तो उनमें वो योग्यताएं हैं और उनमें पता चल जाता है कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों को भी कार्य दे देते हैं कि आपके ये कार्य हैं, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो उसी तरह से संविधान सभा बन रही है, जब जो पूरे भारत को क्या करेगी, एक तरह से कानून देगी और हमारा भारत उस संविधान के अनुसार कार्य करेगा,
तो वो संविधान सभा में जो सदस्य होंगे तो उनके कार्य भी तो देखे जाएंगे। इसीलिए ये कैबिनेट मिशन ने अपनी राय रखी कि संविधान बनाने से पहले ये ढांचा बनाना चाहिए कि संविधान सभा में सदस्य कितने होंगे, उनका चुनाव कैसे होगा, चुनाव होने के टाइम पे आरक्षण मिलेगा कि नहीं, चुनाव के बाद सदस्यों के कार्य क्या होंगे और योग्यताएं क्या होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। फिर अब जब ये सारी चीज़ें देख ली तो संविधान सभा में अब आई सीटों की बारी। किसकी बारी आई? सीटों की बारी। तो कितनी सीटें रखी गई संविधान सभा में? 389 सीटें रखी गई। ठीक है, इनका आधार भी है, मतलब इनका आधार प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट। मतलब जैसे ये है जनसंख्या, ठीक है, अब ये 10 लाख की जनसंख्या है तो इस पे एक सीट, फिर ये 1 लाख की जनसंख्या है, इस पे एक सीट, ये 10 लाख की जनसंख्या, सॉरी यहाँ 10 लाख की जनसंख्या है, उस पे एक सीट। इस तरह से प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक एक सीट का निर्णय रखा गया कि इस तरह से सीटें बांटी जाएंगी। अब 389 सीट में आरक्षण भी दिया जाएगा और उसे जो आरक्षण है उसे 3 भागों में बांटा जाएगा, एक मुस्लिम, एक सामान्य और तीसरा सिख। 3 भागों में बांटा गया। अब जो 296 सीट है ना वो प्रांतों को दी जाएंगी, जिसमें 213 सामान्य को मिलेंगी, 79 मुस्लिमों को और जो 4 हैं सीटें वो सिखों को मिलेंगी। और 296 सीटें प्रांतों को और 93 सीटें देसी रियासतों को दी जाएगी। और जो 296 सीटें हैं उसमें ये 3 भाग होंगे, सामान्य के और मुस्लिम के और सिख के। जैसे सामान्य में 213, मुस्लिम में 79 और सिख में 4। इस तरह से सीटों का निर्धारण किया गया। तो अब क्या हो रहा है, पूरा प्रारूप तैयार हो रहा है कि संविधान सभा अब भारतीयों के लिए बननी चाहिए और सीटों का भी निर्धारण हो गया है। तो थोड़ा सा अब हम पिछला भी रिकैप कर लेते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा। ठीक है, तो जो है जब चुनाव हुए ब्रिटेन में तो क्लीमेंट एटली जो है वो चुनाव जीत गए। किसे हराकर? विंस्टन चर्चिल को हराकर। ठीक है, अब क्लीमेंट एटली जो है वो भारत को स्वतंत्रता देना चाहते थे तो उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा। और वो कब भेजा? 24 मार्च 1946 को। 1946 को उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा और इसमें जो सदस्य थे वो थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये जो थे ये सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। फिर कैबिनेट मिशन जो है उसके द्वारा ही अब संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो संविधान सभा का गठन होगा वो फाइनली किसके द्वारा होगा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। जो किसने भेजी थी? क्लीमेंट एटली ने भेजी थी। अब कैबिनेट मिशन जो है वो उच्च स्तरीय कैबिनेट है। ऐसे भी आ जाता है कि कैबिनेट मिशन उच्च स्तरीय है, निम्न स्तरीय है, किस तरह का है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कैबिनेट मिशन था वो उच्च स्तर का कैबिनेट था। और जो सीटें हैं संविधान सभा में वो कितनी रखी गई? 389 रखी गई। और पर सीट कैसे रखी गई? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट रखी गई। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे टॉपिक थे जो मैं आपको बताना चाहती थी। और आपको कैसी लगी मेरी क्लास ज़रूर बताइएगा। और मैं मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, तो आप जब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बिना लाइक किए और सब्सक्राइब किए वीडियो को छोड़कर जाना नहीं है। ठीक है दोस्तों, और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे अपनी क्लास में।
अपनी अगली क्लास में। ठीक है।